वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट चैप्टर के ऊपर जेई मेन एंड एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जिन फार्मूलों के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1। इसी तरह लिमिट थीटा टेंडिंग 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1। तो इन दोनों फार्मूलों की यूज से कुछ क्वेश्चन करते हैं हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन फाई एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो इस अपॉन में जो 2 है इसको आउटसाइड में लिखते हैं साइन फाई एक्स अपॉन एक्स। अब इस फार्मूले के अनुसार यहाँ थीटा अपॉन में थीटा, यहाँ फाई एक्स है तो यहाँ पर फाई होना चाहिए। तो मैं इस टर्म को फाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1/2 को आउटसाइड में लिमिट से बाहर, तो फाई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फाई से डिवाइड कर रहे हैं। अब यदि मैं फाई एक्स को थीटा सपोज करता हूं तो यह भी थीटा होता है साइन थीटा अपॉन थीटा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली इस फार्मूले से हम 1 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू फाई इंटू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5/2 है, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन बी एक्स। अब इस फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपॉन में मुझे किसी भी तरह से ax बनाना है, तो मैं ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, यानी ईच टर्म को ax से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ इनटू लिमिट x टेंडिंग 0। इसी तरह यहाँ bx है तो मुझे यहाँ 1 की जगह भी bx बनाना होगा। तो मैं 1 अपॉन bx से, यानी bx से मल्टीप्लाई और bx से ही डिवाइड करता हूं। तो मैंने यहाँ पे ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इस वाले x को मैं इस x से कैंसिल करता हूँ। यदि मैं कैंसिल नहीं करूँगा तो x की वैल्यू 0 रखने पे हमारी फॉर्म 0/0 आ जाएगी। तो फॉर्म 0/0 आ जाएगी। इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो अब हमारा इसकी डायरेक्ट वैल्यू इस फार्मूले के अनुसार 1 a इंटू 1 अपॉन b इंटू 1। तो अब हमारा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का a अपॉन b। तो a और b, तो हमारा आंसर a अपॉन b है। तो हमें ध्यान रखना होगा जो भी साइन का साथ इंटू में है, इसी तरह साइन के साथ अपॉन में इंटू में है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा a/b। अब a/b हमारा a ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन बी एक्स का होल स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर होने के कारण हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसको। तो ये हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन थीटा को इस फार्मूले से हम 1 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू इसकी भी वैल्यू 1 साइन बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू 1। तो अब हमारा आंसर क्वेश्चन का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये एकदम इससे चेंज क्वेश्चन है, लेकिन हेल्प हमें इसी फार्मूले की लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कोस 2x के हमने 3 फार्मूले पढ़ रखे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स, इसी तरह कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस का है और यहाँ पर जैसे मैं इस वाले फार्मूले में इस पहले फार्मूले को यूज करूँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले की हेल्प से इसको 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू, तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस 2mx अपॉन 1 माइनस कोस 2nx। तो यहाँ पर भी हम कोस 2 थीटा के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस, इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। अब इस फार्मूले में जैसे यहाँ 2 थीटा है तो एंगल का हाफ हुआ, यानी 2 थीटा है तो थीटा, यहाँ 2m है तो यहाँ पर हम m लिखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस कोस 2mx को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx, यानी 2mx का हमने हाफ कर दिया। जैसे यहाँ 2 थीटा था तो हमने थीटा लिखा था, यहाँ 2m था तो हमने m लिखा। इसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, n है 2n है तो m यूज करेंगे। अब 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2 साइन स्क्वायर nx। 2 से 2 कैंसिल,
तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर एम एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एन एक्स। अब यहाँ पे साइन की पावर यानी साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर इस फार्मूला यानी साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा इसको। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह यहाँ पे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एम की जगह एन है, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। तब इस क्वेश्चन में हम लिमिट एक्स टेंडिंग 0 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स का होल स्क्वायर, इसी तरह इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसी तरह यहाँ पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया। अब इसको डायरेक्टली हम इस फार्मूले की हेल्प से साइन थीटा अपॉन थीटा की हेल्प से 1 लिख सकते हैं। तो एम स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1, तो क्वेश्चन का आंसर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर यानी इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की क्यूब इज इक्वल टू। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में tan को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की फॉर्म में ओपन करते हैं अपॉन एक्स की क्यूब। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, अब कोस एक्स को एलसीएम लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन एक्स की क्यूब कोस एक्स। तो साइन 0 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। तो अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेते हैं पूरे क्वेश्चन में से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स कॉमन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट में, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0। तो यहाँ पे कोस एक्स को ओपन करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 रखते हैं। तो इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ से इसको x बाई 2 का होल स्क्वायर ये तभी बनेगा जब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई और 1/4 से डिवाइड करें। तो 2 को हम आउटसाइड में लिखते हैं, 2 लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1/4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं।
अब इसको कंप्लीट का होल वर्ग लिख दिया हमने। तो जैसे हमने यहाँ 1/2 किया तो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर है, यानी 1/4 से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये साइन थीटा अपॉन थीटा, इस फार्मूले की हेल्प से इसको 1 लिख सकते हैं यार, ये 2 पहले से ही है हमारे पास, 2 × 1/4 × 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/2। तो ये 0, ये 1, ये -1, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इन दोनों फार्मूलों के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 साइन x डिग्री अपॉन x। तो डिग्री और रेडियन के रिलेशन से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट एक्सटेंडिंग 0 tan phi थीटा अपॉन थीटा, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, फाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस फार्मूले की हेल्प ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट एक्सटेंडिंग 0 tan mx अपॉन tan nx, तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट कर लेंगे क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में mx से मल्टीप्लाई और mx से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह सेकंड पार्ट में nx से मल्टीप्लाई और nx से डिवाइड कर लेंगे, फिर इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट एक्सटेंडिंग 0 साइन फाई x अपॉन tan 3x, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करते हुए साइन फाई x को पहले सोल्व करेंगे, फाई x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे इनटू, फिर 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड करके दोनों फार्मूले की हेल्प लेनी होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन x⁴, इसको हम साइन 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन x² लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर cos 4x, जैसे कि मैंने sin 2 थीटा का फार्मूला यूज किया था एंगल का हाफ, तो यहाँ पर हम इसको 1 - 2 sin स्क्वायर 2x की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, नीचे से फिर x को कैंसिल कर लेंगे और फिर इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। इफ n बिलोंगिंग q, तो यहाँ पर q हमारा रेशनल नंबर है, तो देन लिमिट एक्सटेंडिंग ax की पावर n माइनस a की पावर n, जितनी x की पावर है उतनी a की पावर होनी चाहिए। x तो x, a तो a, यहाँ a है तो हमारी एक्सटेंडिंग a होना चाहिए लिमिट भी, तो इसको हम जनरली फिर फार्मूला यूज करेंगे n a की पावर a की पावर n-1। तो इस फार्मूले पर फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग 2x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू। अब इन क्वेश्चनों को करते हुए बस हमें सबसे पहले इस पर फोकस करना है। अब ये 2 की पावर 10 होगा यदि इस मेथड का क्वेश्चन है तो अब हम इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, x की जगह यदि हम 2 रखते हैं तो हमारी फॉर्म यहाँ 0/0, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अब हम इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को, n हमारा 10 है, a हमारा 2 है और n-1 यानी 10 - 1 9, तो 10 इंटू, अब इसका यहाँ 2 की पावर 10 है तो इसका हाफ हमारा 512 होगा, 512। अब इसकी 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512
20। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 5120। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। बस हमें एक्स टेंडिंग, यहाँ पर जो टेंडिंग है वो होना चाहिए, यहाँ पे भी टेंडिंग ही आएगा। और फिर हमें पावर पे ध्यान देना है, जितनी पावर यहाँ पर होगी एक्स की, वहाँ पर भी ए की उतनी ही पावर होगी। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग 9 एक्स की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस 9। अब यहाँ एक्स टेंडिंग 9 है, तो इस 27 को हमें 9 की पावर लिखनी होगी। अब हम देखते हैं 9 की पावर 3/2। अब जैसे मैंने लिखा 9 की पावर 3/2, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 की 3 का मतलब 27। तो इस 27 को मैं क्वेश्चन के अनुसार कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स टेंडिंग 9 एक्स की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस 9। अब यहाँ टेंडिंग 9 है, तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ 3/2, यहाँ 3/2। तो ये फार्मूला कंप्लीट इस पे अप्लाई हो रहा है। तो जब ये फार्मूला कंप्लीट अप्लाई हो रहा है, तो हम सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे 0/0 विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हम इस फार्मूले की हेल्प से n हमारा यहाँ पर 3/2 है, a हमारा यहाँ पर 9 है, तो पावर में से 1 माइनस करने पर तो 3/2 9 की पावर 1/2। तो इसे 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा, तो 3/2 इंटू 3 तो 9/2। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर 9/2 है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बस हमें टेंडिंग पे ध्यान देना है और पावर पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स अंडरवुड एक्स माइनस ए अंडरवुड ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू। तो यहाँ x की पावर 1/2 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर कंप्लीट x की पावर 3/2। इसी तरह जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर 3/2 अपॉन x माइनस ए। अब यहाँ पर a है टेंडिंग, यहाँ पर भी a है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 है, तो कंप्लीट फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। तो इसकी फॉर्म 0/0। तो अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको 3/2 a की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 3/2 a की 1/2। तो इसको हम 3/2 a अंडरवुड a यानी 3/2। तो हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम पहले इसके 2 पार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n अपॉन 1 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए x की m माइनस ए की n, तो हमें x माइनस ए चाहिए। तो मैं यहाँ पर ईच टर्म में x माइनस ए से मल्टीप्लाई और x माइनस ए से डिवाइड। तो पहले डिवाइड पार्ट यहाँ पर और मल्टीप्लाई पार्ट यहाँ पर लिखता हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो फॉर्म है हमारी 0/0 है। तो इस टर्म में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की m माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए
इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये हमारा फार्मूला यहाँ पर रेसिप्रोकल कंडीशन में अप्लाई है, तो इसको हम n की जगह, ये a की m है, a की m, यहाँ a की n है, तो इसको हम m a की m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, रेसिप्रोकल है ये इसमें, तो इसलिए फार्मूला अपॉन में अप्लाई होगा n a की n माइनस 1। अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो m बाई n, इस फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो इसके ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस n प्लस 1, 1 से 1, तो m बाई n a की पावर m माइनस n। तो इसका आंसर आ रहा है m बाई n a की पावर m बाई n, m बाई n a की पावर m बाई n, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3, दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए, अपॉन में x माइनस ए है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट ये है, यहाँ x माइनस ए है जबकि यहाँ x प्लस 2, यहाँ a प्लस 2 है। अब हमारा जो फंक्शन है x प्लस 2 है और जो लिमिट है यहाँ पर वो a प्लस 2 है, जबकि यहाँ x टेंडिंग a है। तो बस हमें थोड़ा सा इसमें अपॉन वाले फंक्शन में लिमिट एक्स टेंडिंग ए एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3, तो यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस, तो ये मैंने प्लस किया, माइनस ये मैंने माइनस किया, लेकिन माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो वो प्लस का ही साइन हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर a प्लस 2 है, यहाँ पर भी a प्लस 2 है, पावर दोनों की इक्वल है। यदि मैं यहाँ 2 प्लस माइनस भी करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं अभी इस फार्मूले की हेल्प यहाँ पर ले सकता हूँ। तो ये हमारी फॉर्म 0/0। अब दिस फार्मूले की हेल्प से हमारा पावर है यहाँ 5/3, तो n है हमारा 5/3, a हमारा यहाँ पर a प्लस 2 है, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 5/3 a प्लस 2 की पावर, जब 3 एलसीएम लेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इससे क्वेश्चन पे हमारा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता 2 प्लस माइनस करने से। तो अब हमारा आंसर 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3, तो यहाँ 5/2, यहाँ 5/2, तो इसको 5/3 कर देते हैं। 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स टेंडिंग माइनस ए एक्स की पावर 9 प्लस ए की पावर 9 अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल 9, देन ए इज इक्वल। तो इसकी वैल्यू हमें 9 गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें ए की वैल्यू गिवन करनी है। अब क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है, फार्मूले में माइनस है और जबकि यहाँ पर साइन प्लस है। तो सबसे पहले तो इसकी फॉर्म हमें इस टाइप में चेंज करनी होगी।
तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग माइनस ए x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a। तो ये हमारी फॉर्म 0 अपॉन 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो इसको मैं x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस माइनस a। अब मेरे पास दोनों में माइनस माइनस बन गया और यहाँ माइनस a की पावर 9 ओड होने के कारण ये माइनस माइनस प्लस, ये भी ओड होने के कारण माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब भी हमारी फॉर्म यहाँ से 0 अपॉन 0 है। अब मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूँ। तो n मेरे पास 9 है, a मेरे पास माइनस का a है, 9 माइनस 1 यानी 9 माइनस a की पावर 8। तो इसका आंसर मेरा 9 a की पावर 8 यानी माइनस की पावर इवन होने के कारण प्लस। अब इसको मुझे इक्वल दिया हुआ है 9 की, तो 9 a की 8 इक्वल 9। तो 9 से 9 कैंसिल, a की 8 इक्वल 1। तो इस a की 8 को यानी मैं माइनस 1 की पावर 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस की पावर ऑड भी, माइनस की पावर इवन भी प्लस होगा और प्लस 1 की पावर इवन है तो भी प्लस 1 होगा। तो इस कंडीशन में a की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस 1 आती है, a की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन यानी सी करेक्ट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग 1x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। तो x माइनस 1 से ईच टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब x की पावर 3 माइनस 64, इसे 4 की पावर क्यूब लिख देंगे और इसको 4 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर x माइनस 4 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन के 2 पार्ट इसमें करेंगे, क्वेश्चन के 2 पार्ट इसमें करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन के 2 पार्ट इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 अपॉन x माइनस a इक्वल 405 इसकी वैल्यू दी हुई है। तो उस कंडीशन में फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो हमें यहाँ a की पॉसिबल वैल्यू गिवन करनी है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए इस मेथड पर दिए हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।